हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है D1 and D2 are the diameters of two concentric circles and C is the length of a chord of a circle which is tangent to the other circle and then we have to prove this। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ जिनका जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं दो सर्कल। इसे जो सर्कल है आपका, उसका जो सेंटर है वो मैंने ले लिया O। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ करनी है, मतलब एक सर्कल के लिए वो कॉर्ड है तो दूसरे सर्कल के लिए वो क्या है, टेंजेंट। तो इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे मैं मानूँ सर्कल 2 और ये है हमारे पास सर्कल 1, तो ये जो लाइन AB मैंने ड्रॉ की है ये सर्कल 1 के लिए क्या है, टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है और उस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। ओके, और अगर AB की हम बात करें तो ये सर्कल 2 के लिए क्या है, कॉर्ड, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है इनके डायमीटर क्या है, D1 एंड D2 एंड D2 इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा C2 सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो क्या है, D2। तो इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होती है, हमेशा सर्कल से हाफ। तो अगर यहाँ पर हम R2 की बात करें तो ये हो जाएगी D2/2। ठीक है, अब बात करते हैं C1 सर्कल की। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, D1। तो इसकी रेडियस को अगर मैं R1 कहूँ तो ये क्या हो जाएगी, D1/2। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं O से P पर। तो ये जो लाइन है ये सर्कल 1 के लिए क्या है, रेडियस। लेकिन ये लाइन देखा जाए तो टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब भी हम रेडियस को टेंजेंट से जॉइन करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि सर्कल 1 के लिए AB क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट पर जब सर्कल्स के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और वो लाइन रेडियस ही होती है। तो ये जो OP है ये हमारे पास क्या है, सर्कल 1 की रेडियस। दैट मीन्स ये है हमारे पास R1 और इसकी वैल्यू है D1/2। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, O से A को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो OA है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R2। तो ये है हमारे पास सर्कल 2 की रेडियस और इसकी वैल्यू है D2/2। एक थ्योरम हमें और पता है कि जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से जो कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर, यहाँ पर क्या है, OP परपेंडिकुलर है AB पर, सो दैट it divides AB into two equal parts। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर AP इज इक्वल टू BP है। अब ये जो AB है इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है C। यहाँ पर कहा गया है जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है C। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AP इज इक्वल टू BP है ये हो जाएगा हमारे पास C/2। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, अब OAP की। तो यहाँ पर OP कितना है, ये है हमारे पास D1/2। AO कितना है, D2/2। AP कितना है, ये है हमारे पास C/2। और ये जो एंगल है P ये है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा AO² इज इक्वल टू OP² प्लस AP²।
अब ए ओ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d2/2 का स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास d1/2 का स्क्वायर, प्लस ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो 1/2 का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसे हम लिख सकते हैं d² = d1² + c²। अरेंज कर दीजिए तो आप इसे c² + d1² लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में कहा गया था d2² = c² + d1², तो हमारा रिजल्टेंट आ गया। हमने किया क्या है, सिर्फ जो डायमीटर हैं उनको रेडियस में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर जो कॉर्ड है वो हमारी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। ये हमें पता है क्योंकि जब हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर तो वो हमेशा 2 इक्वल पार्ट में कॉर्ड को डिवाइड करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है, कहा गया है टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट ये एंगल है आर पी क्यू, ये गिवन है 30 डिग्री। अ कॉर्ड आर एस, एक दूसरी कॉर्ड है कौन सी, आर एस, इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, फाइंड एंगल आर क्यू एस। एंगल है आर क्यू एस, दैट मीन्स ये वाला एंगल, मतलब एंगल क्यू, हमें यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट है दैट मीन्स कौन कौन सी, पी क्यू और पी आर, ये इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे सर्कल पर डाली गई जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा इक्वल लेंथ की ड्रॉ होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो इक्वल हो गई, और ये जो एंगल गिवन है P, ये कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये है हमारे पास Q, ये है R और ये है P। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों लेंथ क्या है हमारे पास, इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये इक्वल है। तो देखा जाए तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल में अगर ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल R इस एंगल Q के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राइंगल PQR की, इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर हम देखें तो सारे जो एंगल होते हैं, एंगल P + एंगल Q + एंगल R, ये हमारे कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब एंगल P 30 है और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल PQR क्या है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो इसे मैं लिख देती हूँ एंगल R + एंगल R = 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल R है वो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री, और यही क्या है, एंगल Q है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसे हम लिख सकते हैं 75 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक और शेप ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट S, ये है R और ये है Q और ये है P। ठीक है, यही शेप ड्रॉ होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो है ये S R फिर Q पे पहुँचे और फिर हम कहाँ पहुँच गए, P पर। ठीक है, ये वाला जो शेप है यही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पर अगर ये वाला एंगल 75 है, ये जो एंगल Q है ये 75 है, तो ये जो एंगल R है ये भी कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, ये क्या है हमारा 75, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 75। क्यों, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि ये जो SR है ये हमारे पास पैरेलल है PQ के। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, कहा गया है कि ये जो SR RS है ये हमारे पास पैरेलल है किसके, PQ के। तो अगर ये हमारे पास पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो एंगल R है एंगल Q के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल होते हैं ये। अब एक और थ्योरम होती है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल पर कहीं पर कोई कॉर्ड ड्रॉ करिए। तो
तो ये एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। ओके, अब यहाँ पर टेंजेंट भी ड्रॉ है, ठीक है, तो ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। तो अगर मैं इसे कहूँ पॉइंट P और ये हो जाए हमारे पास A और ये B, तो यहाँ पर क्या किया है हमने, एक सर्कल लिया, कॉर्ड ड्रॉ की और उस वो जो पॉइंट है कॉर्ड के पॉइंट सर्कल पर, तो वहाँ पर हमने क्या की, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ पर अगर ये एंगल कितना है थीटा और ये एंगल भी कितना है थीटा, तो अब ये जो कॉर्ड है ना, इसके दोनों पॉइंट मिल करके, ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे ये हमारे मतलब अगर जैसे ये सर्कल है तो अगर यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ की है तो इसने क्या किया है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है, तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं, ये है फर्स्ट सेगमेंट और ये है सेकंड सेगमेंट। तो जब हमारे पास एक सर्कल है उसमें हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की है और उसके बाहर टेंजेंट ड्रॉ है, तो ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। अब इस कॉर्ड की हेल्प से जब हम दूसरे सेगमेंट में किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी, जैसे ये एक सेगमेंट है फर्स्ट सेगमेंट, दूसरे सेकंड सेगमेंट में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म होगा, मतलब ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल कितना होगा, जो एंगल फर्स्ट सेगमेंट में बन रहा था टेंजेंट और कॉर्ड के बीच, दैट मीन्स ये एंगल भी थीटा होगा। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल पर क्या की, टेंजेंट ड्रॉ की। अब ये जो सर्कल और टेंजेंट के जो कटिंग पॉइंट है यहाँ पर इन्हें मेंशन कर दीजिए A और B, यहाँ से होकर के एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए। तो ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर ये एंगल बनेगा A और ये एंगल बनेगा B, तो इनकी वैल्यू मैंने कह दी थीटा है। अब ये देखिए, ये जो सर्कल है ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया कॉर्ड की वजह से, ये है सेगमेंट 1 और यहाँ पर है सेगमेंट 2। अब ये जो कॉर्ड के पॉइंट है A और B, ये सर्कल के दूसरे सेगमेंट पर जाकर के जो एंगल बनाएंगे कहीं पर भी, ये आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर मिला दीजिए इन्हें चाहे, ठीक है, आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर मिला दीजिए, कहीं पर भी मिला दीजिए, तो जहाँ पर भी आप इसे मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल भी होगा हमारे पास थीटा। ये एक थ्योरम होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो चलिए इनकी नेमिंग भी मैं ऐसे ही कर दूँ जो रियल में नेमिंग है। तो यहाँ पर मैं जो नीचे डायग्राम बनाया है इसे कह दूँ अगर मैं R और इसे कह दूँ Q, तो अब देखिए ये जो R और Q है ये सर्कल के दूसरे सेगमेंट में जाके कहाँ पर एक एंगल बना रहे हैं, S पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एंगल PQR, ठीक है, या फिर दूसरा एंगल कहिए QRP, ये हमारे पास कितने हैं, ये दोनों एंगल हैं हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो एंगल होगा QSR, ये भी होगा हमारे पास 75 डिग्री। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि व्हेन अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू सेगमेंट, okay, and then it make an angle into another segment, then its angle is equal between the angle tangent and chord। जो भी एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बन रहा है वही एंगल कहाँ पर जा कर के बनेगा, वही एंगल बनेगा हमारे पास दूसरे सेगमेंट में जाके। तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं 75 डिग्री। ओके, अब देखिए हमारे पास कौन सा ट्रायंगल आ गया, ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में ये S है, ये R है और ये Q है, ये है 75 और ये भी है 75। तो अब यहाँ से एंगल Q जो है वो कितना होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों 75 है तो जो एंगल Q है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्योंकि मेन फिगर में तो एंगल Q बहुत सारे हैं ना, देखिए 3 एंगल Q कहलाएंगे, ये 75 वाला, ये 30 वाला और ये तीसरा भी। तो अब आप इसे पूरे को मेंशन करिए, एंगल RQS, एंगल RQS इज इक्वल टू 30 डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर आपको इस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो थ्योरम है इस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वॉट एवर एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इन वन सेगमेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय कॉर्ड इनटू अनदर सेगमेंट। ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर कहा गया है एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, उससे 2 टेंजेंट डाली गई है सर्कल पर, फिर एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की है PA एंड PB। तो इसे मान लेते हैं हम पॉइंट P, और ये हो जाएगी हमारे पास PA और ये हो जाएगी PB, ठीक है। इसके बाद कहा गया है एंगल PAB, ओके। तो इसका मतलब इस AB को कर दीजिए जॉइन। तो AB को कर दिया है जॉइन। तो अब कौन से एंगल की बात हो रही है, PAB, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल AOB, और O क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। तो ये है सर्कल का सेंटर, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे ये वाला जो एंगल गिवन है ये एंगल 50 गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारा मतलब गिवन ही है PA इज इक्वल टू PB। अगर PA इज इक्वल टू PB है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। दैट मीन्स ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर इस एंगल को लिख दीजिए 50 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये जो OA है ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, या फिर OB, OA OB, OA और OB ये क्या है, रेडियस है सर्कल की। अब ये जो OA है देखा जाए तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर। ये हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो हमेशा मतलब जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ठीक है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के और इसके टेंजेंट के जो कटिंग पॉइंट होता है उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन मिलती है हमें जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होती है वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है OAP वो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और दूसरी तरफ एंगल OBP ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल OAP है ये 2 एंगल से मिलके बना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल OAB प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो OAB है इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो एंगल BAP है इसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगल OAB है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर या तो आप इसी तरीके से इधर OBA के लिए निकाल दें, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल है हमारे पास OAB। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, रेडियस, ठीक है। और ये एंगल अगर 40 है तो ये जो दूसरा एंगल है ये भी क्या हो जाएगा 40। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पर एंगल OAB अगर 40 है तो इसका मतलब एंगल ABO ये भी कितना हो जाएगा 40। या फिर जैसे आपने यहाँ से OAB के लिए निकाला था सेम प्रोसीजर से आप यहाँ पर ABO के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये 40 चाहिए। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B
ये हमारे मिलकर के कितने होंगे 180 डिग्री। तो ये दोनों 40 गिवन है, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा हमारे पास, जब ये 40 है ये 40 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये जो एंगल है हमारे पास ये आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से क्लास में बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।